इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 0.1/2H2O, जिप्सम CaSO4 2H2O, बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस, बिना बुझा चूना CaO, धावन सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा Na2CO3 0.10H2O, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14। दर्पण सूत्र जो कि अभी एग्जाम में आया था 1/F = 1/U + 1/V। दर्पण की त्रिज्या ये भी एग्जाम में आया था R = F/2। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन R = R1 + R2 + R3। ओम का नियम R = V/I। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, इसमें कई प्रकार के कण होते हैं। धूल के कण, धुआं, जल तथा वायु के कण आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज इन महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई देता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है। पोलॉइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र, ये भी हाफ ईयरली एग्जाम में आया था गवर्नमेंट स्कूल्स में। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसमें PQ 2 पीने लगी है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और निर्गत किरण है। इसमें PE आपतित किरण, EF अपवर्तित किरण और कोण A प्रिज्म है, प्रिज्म का कोण है। इस प्रकार ये हमने प्रैक्टिकल भी किया होगा, आप लोगों ने भी किया होगा प्रैक्टिकल, हमने भी किया है प्रैक्टिकल इसको, तो ये प्रैक्टिकल में भी है। प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें कई स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र न बनाकर प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण का चित्र बना देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि वर्ण विक्षेपण पूछा है कि अपवर्तन पूछा गया है। हमने देखा था प्रिज्म द्वारा अपवर्तन और ये है वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन का प्रैक्टिकल भी करा है हम लोगों ने पीने लगा करके। और अभी एग्जाम में पूछा था वर्ण विक्षेपण, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आपने इंद्रधनुष भी देखा होगा, इंद्रधनुष बारिश के बाद में बनता है, उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। इन 7 रंगों का क्रम इस प्रकार होता है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है विबजॉय। इसका हिंदी में है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको हिंदी में बेजानी, हैप्पीनाल कहते हैं और इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म है VIBGYOR। मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष और उनको दूर करने के उपाय। वैसे मानव नेत्र में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब हम इस एक क्वेश्चन को पूरा देखेंगे और इस एक क्वेश्चन से अपन 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, जैसा कि अपन नाम से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पास रखी वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर रखी वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती है। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। ये दोष वाला चित्र बनाया है मैंने, इसमें वस्तु इधर से किरणें आ रही है और रेटिना के अंदर चित्र बन रहा है। यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिया जाता है, अवतल लेंस लगा दिया जाता है तो चित्र रेटिना पर बनता है। तो ये हुआ निकट दृष्टि दोष और दूर करने के उपाय। इसी प्रकार अब इसमें क्वेश्चन बनेंगे, अपन इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? नंबर 1, निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जाता है? नंबर 2, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? नंबर 3, दूर दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जाता है? नंबर 4, और जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं और जरा दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जा सकता है? नंबर 5। 5 क्वेश्चन बन गए। अब सिर्फ इसमें डायग्राम भी पूछ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें ये चित्र बनाएंगे कि यहाँ पर वस्तु रखी हुई है और प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बन रहा है। जब हमने अवतल लेंस लगा दिया है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि दूर दृष्टि दोष
को दूर करने के उपाय का नामांकित चित्र बनाइए। तो अभी अपन नेक्स्ट पोर्शन में इसको देखते हैं। इसी प्रकार जरा दृष्टि दोष, तो एक क्वेश्चन में करीब करीब 5 क्वेश्चन अपने तैयार हो जाते हैं। दूर दृष्टि दोष, अभी हमने पहले देखा निकट दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि में भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय का नामांकित चित्र बनाइए। तो दूर दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बने। अब ये दूर दृष्टि दोष वाला चित्र बनाया है मैंने। यहाँ पर प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन रहा है, यहाँ पे उत्तल लेंस लगा दिया गया है, अब प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन एक और बनता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय का नामांकित चित्र बनाइए। दृष्टि दोष, आयु में वृद्धि होने के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, नेत्र का एडजस्टमेंट पावर आंखों का घट जाता है। अधिकांश व्यक्तियों में निकट बिंदु दूर हट जाता है तो उन्हें पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे में पक्षमापी पेशियों में दुर्बलता आने के कारण लेंस का लचीलापन कम हो जाता है। कभी कभी व्यक्तियों में निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों प्रकार के दोष हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में चश्मे में प्रायः द्विफोकसी, जिसको कि बाईफोकल लेंस कहते हैं, लगाए जाते हैं जो अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। आजकल कॉन्टेक्ट लेंस भी लगाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बुक का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं।